Subscribe our channel and press the bell icon. चलिए आते हैं अगला न्यूमेरिकल समझते हैं। पांचवा नंबर क्या कहता है, किसी द्रव का वायु के सापेक्ष क्रांतिक कोण 45 अंश है और वायु के सापेक्ष उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करें। तो आपसे कह रहा है किसी द्रव का वायु के सापेक्ष क्रांतिक कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से। किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से बराबर 45 अंश। तो वायु के सापेक्ष द्रव का पूछ रहा है, मतलब एयर टू लिक्विड, क्वेश्चन मार्क। फार्मूला होता है एयर टू ग्लास, मतलब अपवर्तनांक बराबर 1/sin c। यहाँ पे जो c है वो आपका क्या है, क्रांतिक कोण है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 1/sin 45। sin 45 का मान कितना होता है, 1/√2। तो 1/√2, तो √2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो ANL इक्वल √2। √2 का मान क्या होता है, 1.41। तो ANL इक्वल आ जाएगा 1.41। अगला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है आपसे, कांच वायु के लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए तथा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया गया है। मतलब इस बार आपसे क्रांतिक कोण सी, आपसे क्वेश्चन मार्क सी आपसे पूछ रहा है, और वायु के सापेक्ष कांच मतलब ANG कितना है, 1.5। फार्मूला आपको पता है अपवर्तनांक ANG बराबर 1/sin c। तो sin c इक्वल क्या हो जाएगा, फार्मूला 1/ANG। ANG की मान रखेंगे 1.5, पॉइंट लाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10/15 भाग देंगे, 5 दूनी 10, 5 3 15। sin c बराबर कितना आ जाएगा, 2/3। अब 3 से 2 में भाग देंगे, तो भाग दे के दे 3 भागे 2, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 3 छक्का 18, कितना बचा 2, जीरो हो जाएगा, 3 छक्का 18। ठीक है, तो बार बार वही संख्या रिपीट होती जा रही है और दशमलव के बाद दूसरा स्थान बार बार वही आ रहा है। तो जब दशमलव के बाद दूसरा स्थान बार बार वही आएगा, दशमलव के बाद जो भी संख्या है वो बार बार रिपीट होती जा रही है, तो दशमलव के बाद जो दूसरी संख्या होती है उसमें एक वैल्यू बढ़ाकर लिख देते हैं हम। तो क्या आएगा यहाँ पे 0.67, और हमारे पास दिया गया था कि sin 42 डिग्री बराबर 0.67। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, sin 42 डिग्री sin c। तो c बराबर क्या आ जाएगा, 42 अंश। तो क्रांतिक कोण का मान कितना आ गया, 42 अंश। ठीक है, चलिए आते समझते हैं सातवां नंबर न्यूमेरिकल क्या कह रहा है आपसे। सातवां नंबर न्यूमेरिकल कह रहा है कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है। मतलब कि वायु के सापेक्ष जल का और वायु के सापेक्ष ही कांच के, दोनों के अपवर्तनांक आपको दिए गए हैं। आपसे कह रहा है 2 पार्ट में 2 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। पहला कांच के सापेक्ष जल का बताइए और दूसरा जल के सापेक्ष कांच का बताइए। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये बोर्ड परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए इस न्यूमेरिकल को पूरा ध्यान से देखिएगा, कहीं मिस मत करिएगा, नहीं तो आपसे गलतियां हो जाएंगी। चलिए देखते हैं क्या दिया गया, वायु के सापेक्ष जल का मतलब ANW बराबर 4/3, तो और ANG बराबर कितना है, 3/2। आपसे पूछ क्या रहा है, कांच के सापेक्ष जल का, नंबर 1 क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है, कांच के सापेक्ष जल का। तो GNW इक्वल क्वेश्चन मार्क। हमने आपको फार्मूला पहले बता चुके, 3 माध्यम गुण, पहले के सापेक्ष दूसरे का, दूसरे के सापेक्ष तीसरे का, तीसरे के सापेक्ष पहले का बराबर 1 के। पहला आपका एयर टू वाटर, वाटर टू ग्लास और ग्लास टू एयर बराबर 1 के। ठीक, अब देखते हैं कौन कौन सी वैल्यू दी गई है और किसको हमें बदलना है। सबसे पहली बात तो ये है, ANW दिया गया है आपको, WNG दिया गया है, लेकिन पूछ आपसे रहा है GNW। देखिए उल्टा पूछ रहा है आपसे, और यहाँ पे ANG की वैल्यू दी गई, लेकिन यहाँ पे जब जो फार्मूले में मिला है हमें GNA मिला है। तो 2 वैल्यूओं को हमें पहले सही करना पड़ेगा, 2 वैल्यूओं को, नहीं तो हम न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ANW इक्वल 1/WNG इंटू GNA। चूँकि मैंने आपको बताया था माध्यम उल्टे कर दें, मतलब ANG बराबर क्या हो जाएगा, 1/GNA। ऐसे ही ये वाला देखिए,
GNW बराबर हो जाएगा 1/WNG। ये दोनों अपॉन में लिखे हैं, 1/WNG को क्या लिख सकते हैं, GNW इंटू 1/GNA को क्या लिख सकते हैं, ANG बराबर ANW। ठीक, अब आपसे पूछ क्या रहा है GNW, तो GNW बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, GNW बराबर ANW अपॉन ANG। GNW बराबर ANW अपॉन ANG। ANW का मान कितना, 4/3 रखेंगे यहाँ पे। GNW बराबर 4/3 और ANG की कितनी है, 3/2। तो GNW बराबर क्या हो जाएगा, 4/3, 3/2 ऊपर जाएगा तो 2/3, तो 4 दूनी 8 और 3 तिहाई 9, तो GNW बराबर कितना आ गया, 8/9। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब चलिए इसी में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या आपसे पूछ रहा है, जल के सापेक्ष कांच का, जल के सापेक्ष कांच का पूछ रहा है आपसे। तो जल क्या है, WNG इक्वल क्वेश्चन मार्क, WNG बराबर क्वेश्चन मार्क। आपसे ये पूछ रहा है, आपके पास GNW दिया गया है, ठीक है। तो सबसे सिंपल फार्मूला ये भी है कि WNG बराबर 1/GNW, माध्यमों को उल्टा कर दिए और GNW का आपको मान दिया गया है, तो 1/8/9, तो WNG बराबर, तो WNG बराबर क्या हो जाएगा, 9/8। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, कांच के सापेक्ष जल का क्या है, 8/9, जबकि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तन क्या है, 9/8। ठीक है, थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे न्यूमेरिकल जो मैंने बताए हैं आपको समझ में आए हो तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। ठीक है।